शहर के बीचों बीच धूप से तपती सड़क पर एक हलचल मची हुई थी। लोगों की भीड़ जमा थी और पुलिस लाठी लेकर भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक साधारण कपड़ों में खड़ी लड़की पुलिस वाले को समझाने लगी कि लोगों से इतनी बेरहमी से पेश न आए। लेकिन पुलिस वाला भड़क उठा और गुस्से में उसने उस लड़की के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ सन्न रह गई। कुछ पल को हर तरफ सन्नाटा छा गया और लड़की की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में बोली, क्या यही है आपकी पुलिस की इंसानियत? तभी भीड़ से किसी ने धीरे से कहा, यह तो हमारी नई डीएम है। यह सुनते ही जैसे पूरे माहौल का रंग बदल गया। पुलिस वाले के चेहरे से पसीना बहने लगा और बाकी पुलिसकर्मी भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। लड़की ने भीड़ की तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर जनता को न्याय दिलाने के लिए मुझे अपने ऊपर वार सहना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस एक वाक्य ने लोगों का दिल जीत लिया। भीड़ ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और पुलिस अधिकारी शर्म से सर झुकाकर वहीं खड़ा रह गया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां भरी थीं। पुलिस के थप्पड़ ने दिखाई असली डीएम का साहस। हर जगह इसी घटना की चर्चा होने लगी। लड़की का नाम साक्षी था, जिसने अभी अभी डीएम का पद संभाला था और पहले ही दिन अपने साहस और सादगी से जनता का दिल जीत लिया था। शहर के गलियों से लेकर चाय की दुकानों तक लोग सिर्फ उसी के किस्से कर रहे थे और कहते थे, शायद अब सचमुच बदलाव आएगा। शाम को जब साक्षी अपने दफ्तर लौटी तो उसने अपने कमरे में अकेले बैठकर उस थप्पड़ के बारे में सोचा। गाल अभी भी जल रहा था, लेकिन मन में संतोष था कि उस थप्पड़ ने उसे जनता से जोड़ा और सिस्टम की असली सूरत दिखा दी। अगले ही दिन उसने भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई और तुरंत कई घूसखोर कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, जिससे पूरे शहर में सनसनी मच गई। लोग कहते, पहली बार किसी अफसर ने बिना डरे इतना बड़ा कदम उठाया है। मीडिया उसके पीछे पीछे घूमने लगी। हर टीवी चैनल पर साक्षी की बहादुरी की खबर चलने लगी। उधर जिसने थप्पड़ मारा था वो पुलिस वाला निलंबित कर दिया गया। उसकी तस्वीरें अखबारों में छप गईं और लोग उसे गालियां देने लगे। लेकिन साक्षी ने बदले की भावना नहीं रखी। उसने कहा, सुधार का रास्ता सजा से नहीं, शिक्षा और जागरूकता से होकर गुजरता है। यह सुनकर लोग और प्रभावित हुए। जल्द ही लोग साक्षी को जनता की डीएम कहकर बुलाने लगे। एक दिन जब वो बाजार के दौरे पर निकली तो आम लोग उसके पैरों पर झुककर आशीर्वाद लेने लगे। साक्षी ने सबको उठाया और कहा, मैं भी आप ही जैसी एक आम इंसान हूं। फर्क बस इतना है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है। यह सुनते ही भीड़ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब वह अपने दफ्तर पहुंची तो बाहर हजारों लोग जमा थे, हाथों में तख्तियां लिए खड़े थे। हमारी डीएम साहिबा जिंदाबाद, न्याय चाहिए। उनकी आंखों में पहली बार प्रशासन के लिए सम्मान और भरोसा था। भीड़ ने एक सुर में नारे लगाए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। साक्षी ने बालकनी से हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और जनता का दिल और जीत लिया। मीडिया ने यह खबर पूरे देश में फैला दी। हर टीवी चैनल पर हेडलाइन चल रही थी, युवा डीएम का बड़ा फैसला। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनने लगे, लेडी डीएम और डॉश जस्टिस फॉर गर्ल्स। हर जगह लोग उसे सलाम कर रहे थे। लेकिन साक्षी जानती थी कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया, अब वक्त आ गया है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाए। यह सुनकर जनता में उत्साह और बढ़ गया और हर कोई महसूस करने लगा कि सचमुच एक नई क्रांति जन्म ले चुकी है।